भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके अंदर 47वां अध्याय और समय के हिसाब से और थोड़ा लंबा अध्याय था, इसके लिए उसको हमने आधे में छोड़ा था। आइए आधे का दूसरा भाग हम देखें और थोड़ी एक लाइन ऊपर से फिर से ले लें। जिस प्रकार नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों का सारा अध्ययन, साधना, तपस्या, योग, त्याग, संयम, सत्य, धर्म आदि मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। ये उद्धव महाराज जी कह रहे हैं गोपियों को, और भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे रहे हैं कि भगवान ने ये आपसे कहा है, हे प्रिय गोपियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं। मैं तुमसे दूर इसलिए रहता हूं ताकि तुम निरंतर मुझे याद करती रहो, तुम्हारा मन सदैव मेरे पास बना रहे। पास रहने पर संभवतः ऐसा न हो जब सभी कर्मों से रहित होकर तुम अपना मन मुझ में लगाकर मेरा ध्यान करोगी और मुझ में समर्पित हो जाओगी, तब तुम सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणी, जिस समय शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैंने तुम्हारे साथ यमुना तट पर महारास किया था, उस समय जो गोपियां अपने स्वजनों के कारण घर पर ही रुक गई थी, परंतु फिर उनका मन मुझ में लगा हुआ था, वे भी मुझे स्मरण करने के कारण मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदुवंशियों के शत्रु कंस को मैंने मार दिया है, अब तुम निर्द्वंद होकर व्रज में विचरण करो। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने जैसी है, कंस का उल्लेख क्यों किया गया? ये तो भगवत और भगवान के बीच की बात है, लेकिन जरूरी है। कंस को मैंने मार दिया, उसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तुम्हारा सब मैंने समाप्त कर दिया, अब तुम मेरे में लग जाओ। संकेत ये दिया जा रहा है, और गोपियां तो पहले से लगी हुई है। ये हमारे और आपके लिए संदेश है। परीक्षित भगवान का संदेश उद्धव जी को सुनकर, भगवान का संदेश उद्धव जी को सुनाकर और गोपियों का वह संदेश सुनकर वह आनंद आया। परीक्षित भगवान का संदेश उद्धव जी को सुनाकर और गोपियों का वह संदेश सुनकर बड़ा आनंद आया। तब प्रेम से भरकर गोपियों ने कहा, तब प्रेम से भरकर गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाले पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। हमारे श्याम सुंदर अब कुशल पूर्वक अपने बंधु बांधवों के साथ मथुरा में निवास कर रहे हैं। यह भी सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। उनके मनोरथ भी अब पूरे हो गए हैं, यह भी अच्छी बात है। परंतु आप हमें यह बताइए कि जिस प्रेम भाव के साथ हम उनकी पूजा करती हैं, क्या मथुरा की स्त्रियां भी उन्हें इसी भाव के साथ प्रेम करती है? दूसरी बोली, उद्धव जी, हमारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं, तभी तो सभी उनसे प्यार करते हैं। जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी तो क्या वे उन पर नहीं रीझेंगे? तीसरी बोली, है साधो, सच सच बताइए कि जब कभी हमारे प्यारे वे कन्हैया नगर की स्त्रियों के मध्य बैठकर प्रेम भरी बातें करते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश उन्हें हम गंवार ग्वालनियों की भी याद आती है? चौथी बोली, उद्धव जी, क्या हमारे श्याम सुंदर को चांदनी रात में व्रज में किए रास मंडल की याद आती है? क्या उन्हें हमारे साथ नृत्य करने की स्तुति आती है? क्या वहां भी ऐसे रास नृत्य वे करते हैं? पांचवी बोली, उद्धव जी, हम सब तो उनके वियोग की
अग्नि में जली जा रही हैं, क्या कभी वे इंद्र के समान जल वर्षा करके हमारे विरह की अग्नि को बुझाने यहाँ आएंगे? छठी गोपी ने कहा, सखी, अब तो उन्होंने अपने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जैसे देखो वह उनका सगा बन रहा है। अब तो वे बड़े बड़े नगर पतियों की कुंवारी कन्याओं से विवाह रचाएंगे, उनके साथ आनंद विहार करेंगे। अब वे हम गंवारनियों के पास क्यों आएंगे? एक अन्य गोपी बोली, अरे सखी, कृष्ण तो अभी लक्ष्मीपति है, राजकुमार है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी है। हम वनवासिनी ग्वालनियों ने उन्हें क्या लेना देना है? ग्वालनियों से उन्हें क्या लेना देना है? हमारे बिना उनका कौन सा काम अटका पड़ा है? संसार में किसी की आशा रखना ही सबसे बड़ा दुख है। यह जानते हुए भी हम उनके लौटाने की आशा को नहीं पा रही हैं। यह जानते हुए भी हम उनके लौटाने की आशा को नहीं छोड़ पा रही हैं। उन्होंने एकांत के क्षणों में हमसे जो मीठी मीठी बातें कही है, हम उन्हें कैसे भुला दें? जरा उस ओर देखिए उद्धव जी, ये वे वन हैं जहाँ वे हमारे साथ निरंतर विहार किया करते थे, ग्वाल बालों के साथ गायें चराने जाते थे। यह वह पर्वत है जिस पर वे बैठकर बांसुरी की सुरीली तान छेड़ा करते थे। रात्रि में यमुना के इसी तट पर वे रास क्रीड़ा करते थे। यहाँ एक एक धूली कण उनके चरणों के स्पर्श का साक्षी है। फिर तुम ही कहो उद्धव जी, हम उन्हें कैसे भूल जाएं? आपने हमें योग का, आत्मा का, संसार की नश्वरता का जो उपदेश दिया, वह तो हमारी बुद्धि में नहीं आया। अब हमें यह बताओ कि हमें जीवन रस पिलाने कब यहाँ आएंगे और कब हमें दर्शन देंगे? परीक्षित, उद्धव जी ने सोचा था कि ब्रह्म योग का संदेश देकर गोपियों की विरह कथा को शांत कर देंगे, परंतु उन्हें ऐसा लगा कि हम उन गोपियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण की लीलाओं की नित्य प्रति चर्चा ने उन्हें पैरों से बेड़ियां डाल दी है। उनका मन वहां से जाने को करता ही नहीं है। वे तो गोपियों के प्रेम रस में डूबकर अपना सारा ज्ञान विवेक भूल गए थे। वे रात दिन गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्रेम भरी बातों की चर्चा करते हुए इधर उधर भटकते रहते थे। वहां रहते हुए उन्हें 1 माह का समय बीत गया। उन्हें पता ही नहीं चला वे स्वयं कृष्ण विरह में उन गोपियों के साथ घूमते हुए गाते, इस धरती पर जन्म लेना ही उसका श्रेष्ठ सफल है, सार्थक है। वे स्वयं कृष्ण विरह के उन गोपियों के साथ घूमते हुए गाते, इस धरती पर जन्म लेना उसी का श्रेष्ठ है, सफल है, सार्थक है, जो इन गोपियों के मध्य जन्म लेता है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेममय दिव्य भाव में स्थित हो चुकी हैं। प्रेम की यह पराकाष्ठा उसी के लिए है जिसने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। मोक्ष की चाह न रखने वाले ऋषि मुनि भी इस प्रेम के समर्पण भाव को नहीं जान पाते। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का चस्का लग गया है, उन्हें बड़े बड़े कुलीन गति यज्ञ संस्कारों से भला क्या लेना देना। जिसे भगवान की लीला कथा का रस प्राप्त नहीं हुआ, उसे ब्रह्मा होकर बार बार प्रत्येक महाकल्प में जन्म लेकर भी यह सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे भगवान की लीला कथा का रस प्राप्त नहीं हुआ, उसे ब्रह्मा होकर बार बार प्रत्येक महाकल्प में जन्म लेकर भी यह सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। कहाँ इन वनचारी गंवार ग्वालिनों के मध्य सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम और कहाँ ऋषि मुनियों का ब्रह्म ज्ञान। इस प्रेम के सन्मुख उसका भला क्या महत्व है। धन्य है ग्वालिनी जो भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करती है। ऐसा अद्भुत और निश्चल प्रेम जिसकी अमर शक्ति ठीक ऐसी है जैसे कोई अनजाने में अमृत पान कर ले। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के
समय इन व्रज की गोपियों के गले में बाहें डालकर इनके सभी मनोरथ अनजाने में ही पूरे कर दिए थे। इन्हें भगवान ने जिस कृपा का प्रसाद वितरण किया है, इन्हें जैसा प्रेम दान दिया है, वैसा प्रेम तो भगवान की नित्य संगनी उनके वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी यह प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे लिए तो बस अब यही अच्छी बात होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता जड़ी बूटी, कोई वृक्ष या फिर यहाँ की धूली ही बन जाऊं। यदि ऐसा हो जाए तो मुझे निरंतर इस व्रज की गोपियों के चरण स्पर्श करने का वह महान सुख प्राप्त होगा जो कभी इन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ अटखेलियां करते हुए प्राप्त हुआ होगा। इनकी चरण रज में स्नान करके तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य है ये गोपियां जिन्होंने भगवान के प्रेममय परम पद को प्राप्त कर लिया है। श्रुतियां अर्थात वेदवाणी, उपनिषदों आदि धर्म ग्रंथों की सुक्तियां भगवान के जिस प्रेम पद को पाने का मार्ग ढूंढती रहती है, उन्हें इन गोपियों ने सहज ही अपना बना लिया है। स्वयं भगवान लक्ष्मी नित्य जिनकी पूजा करती है, ब्रह्मा और शिव शंकर आदि देवता, पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरण कमलों को रास लीला के समय गोपियां अपने वक्ष स्थल पर धारण करके आलिंगन करती है और अपनी विरह अग्नि को शांत करती है। नंद बाबा के सूरज की गोपियों की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और अपने शीश पर धारण करता हूँ। इन गोपियों ने भगवान की लीला कथा का जैसा गुणगान किया है, वह तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है और सदैव पवित्र करता रहेगा। मेरा मन सदैव उन्हें सुनने के लिए लालायित होता रहेगा और यहाँ से जाने को कभी मेरा मन नहीं करेगा। मेरे सारे ज्ञान के अहंकार को तो इन गोपियों ने नष्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ऐसे कहा जाता है, कई संत महात्मा बताते हैं, जब उद्धव जी कृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे थे और कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ उनको थोड़ा ज्ञान दे के आओ, उनमें ज्ञान की कमी है और आप तो बुद्धि है, गुरु महाराज के आप बृहस्पति देवता के आप शिष्य हैं, आप जाके उनको ज्ञान दे के आओ। जब उद्धव जी जाने लगे, बोले कौन सी बड़ी बात है कृष्ण, मैं समझा दूंगा उनको। अरे बोले बराबर समझा दूंगा। बोले बार बार आप क्यों कह रहे हो? समझा दूंगा, मैं ज्ञानी पुरुष हूं, मैं मेरे पास क्या ज्ञान की कमी है क्या? अभी आपने कहा बृहस्पति देवता का मैं शिष्य हूं, मैं कोई ऐसा शिष्य हूं क्या? और प्रमुख शिष्यों में से हूं। ये जो अभिमान है ना, और कृष्ण, मैंने बीच में आपको कहा है, भगवान को दो चीजें कभी पसंद नहीं है, एक हमारा अभिमान और एक हमारा कपट। जहां कपट आ गया, जैसे पट के अंदर गुरु महाराज अंदर चले जाते हैं, कपट के अंदर परमात्मा दूर हो जाता है। इंसान और परमात्मा में कुछ दूरी हो तो कपट की। अच्छा, कपट आप दूर करो, अभिमान परमात्मा दूर करेगा। एक परमात्मा की तरफ से दूर होगा, एक आपकी हमारी तरफ से दूर होगा। कपट तो हम करते हैं और अभिमान संसार में करते तो हम हैं, लेकिन हो जाता है भाई। संसार की मैल है अभिमान। जैसे किसी रूम को बंद कर लो, 2-4 बरस बंद हो रूम, तो उसके अंदर मिट्टी धूल आ जाएगी कि नहीं? कितना भी बंद कर लो, कितने भी कांच लगा दो, कितना भी उसको पैक कर लो, कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी आ जाएगी कि नहीं? ऐसे ही इंसान कितना भी चाहे, अगर परम तत्व की कृपा नहीं है, गुरुओं की दया दृष्टि नहीं है, तो अभिमान आता ही है, आता ही है। इसके लिए साईयों ने लिखा, नाम तुम्हारा साबुन जैसा धोता पाप सवेरा। ये जो नाम है ना, हमारे पाप, हमारे अभिमान को दूर कर देता है। और यहाँ पे कृष्ण में ये हमारे उद्धव भगवान, उद्धव भी भगवान है भाई, और भगवान का स्वरूप ही है, लेकिन अभिमान था, कृष्ण को पता था। बोले अच्छा, ये भगवान को लग रहा था अगर मैं इसको समझाऊंगा तो ये तो फिर ज्ञान मुझे भी देने लगेगा। हाय, कुछ लोग गजब के हैं भाई।
कई यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, भागवत सुनाओ तो बोले रामायण अच्छा, रामायण सुनाओ तो बोले भागवत अच्छा, अच्छा दोनों लेके बैठ जाओ तो बोले गीता अच्छी। तो 18 पुराण लेके थोड़ी बैठेंगे भाई। लेकिन गजब का इंसान है। मेरा थोड़ा डायलॉग है, सोचना आप कभी, अब जब कभी काजू कतरी खाते हो ना, आप सोचते हो ये करेली जैसी कड़वी नहीं है, हाँ तो नहीं होगी भाई, वो काजू कतरी है, मीठी होगी। अच्छा जब करेला खाते हो तब सोचते हो काजू कतरी जैसी मिठाई इसमें नहीं है। नहीं है भाई, काजू कतरी करेला नहीं बन सकती, और करेला काजू कतरी नहीं बन सकता। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। कृष्ण की बातें सुनते हो, अच्छा यही तो ग्रंथों में बताया गया। आप भगवान कृष्ण का भागवत पढ़ो, आपको लगेगा भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है। ब्रह्मा का पढ़ो, आपको लगेगा ब्रह्मा ही सर्वस्व है। सबसे बड़ा कौन? बोले ब्रह्मा। शिव पुराण पढ़ो, आपको लगेगा सबसे बड़ा कौन? शिव। इसके लिए तो कई लोग अटक जाते हैं। लेकिन एक को दूसरे में मिलाते क्यों हो? आपको कृष्ण समझ में आ जाए, कृष्ण सबसे बड़ा। आपको शंकर भगवान समझ में आ जाए, सबसे बड़ा शंकर। जो आपको समझ में आ गया वो सबसे बड़ा। बाकी वहां पे ऊपर नीचे कोई है नहीं, वहां पे ऐसे है, वहां पे एक लाइन में है, नीचे ऊपर नहीं है। नीचे ऊपर हमारा होता है, भगवान में नीचे ऊपर नहीं होता। वहां एक ही लाइन में ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही लाइन में ऐसे। कौन अपना कौन नीचे, कौन बुरा, कौन अच्छा, कौन जल्दी रिझ जाए, सब जल्दी रिझ जाते हैं। नियत अपनी साथ साफ कर ले, अभी जो आपने शब्द गाया, नियत अपनी साथ कर ले। नियत अपनी साथ होती नहीं है। अच्छा ये जल्दी रिझाने वाला भी कोई बोलते हैं ना भाई, जल्दी भगवान के। एक तो कोई बंदा है मेरे साथ मिला हुआ, जब भी बैठता बोले फटाफट भगवान की जय। माँ दोनों फटाफट भगवान की ना, भगवान फटाफट शैतान की जय है। फटाफट यानी जल्दी चलने वाला। जल्दी चलने वाला कोई भगवान है नहीं, मैंने कहीं सुना नहीं है। लेकिन कई लोग बोलते हैं बुद्धों होता भी फटाफट भगवान की जय, जो फटाफट काम करा दे। यानी शैतान को फटाफट काम चाहिए, फिर वो फटाफट भगवान भी मिल जाता है। होता नहीं है, लेकिन जैसा डिमांड वैसा माल सप्लाई हो जाता। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नर्क में ठेलम ठेला। लेकिन बात बरोबर समझना, परमात्मा तरफ चलो न, जो आपको अच्छा लगे वो सबसे बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर कृष्ण को छोटा कर दो। आजकल ये बहुत चल रहा है, कृष्ण वाले बोलते हैं शंकर छोटा, शंकर वाले बोलते हैं कृष्ण छोटा। और उनसे भी तो पूछो कोई भाई आप दोनों में कौन बड़ा? बोले पागल है कि हम दोनों बड़े। अच्छा मानो तो हम दोनों बड़े, और न मानो तो सबसे छोटे। उनको छोटे बनने में कोई तकलीफ नहीं है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जब बड़ा रूप करना है तो रावण के सामने बड़ा कर दिया, और भगत बन गए तो सीता माता के आगे बस मच्छर जैसे बन के आ गए। लेकिन इंसान ये नहीं करता है। अच्छा कई बार कोई बोले ना कि भाई भगवान शंकर बड़ा, उसको पूछो क्यों बड़ा? ये भगवान शंकर को मानता है, इसके लिए शंकर भगवान बड़ा। अच्छा कोई कृष्ण भगवान को मानता है, बोले कृष्ण भगवान बड़ा क्यों? बोले मैं मानता हूं। यानी हम माने वो भगवान बड़ा हो गया, तो तेरे मानने से भगवान बड़ा हो गया, तेरे मानने नहीं मानने से छोटा हो गया। आजकल झगड़े क्या यही तो चलते हैं ना। आप जिसको मानते हो वो अपने लिए रखो कि भाई सबसे बड़ा मेरा भगवान, ओके। लेकिन दूसरों सबका भगवान छोटा, मेरा वाला बड़ा, ये नाटक बंद करो। ये हमारे कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान तो अंदर में कभी सोचते होंगे, अच्छा लाला भगवान जिसको पसंद है ना, उसको बड़ा वाला भगवान पसंद नहीं है। काफी माताओं को मैंने देखा, बोले लालो आपड़ो तो लालो, अरे गीता जी आपी तेज लालो छे, लालो मोटो થઈ ગયો तो करण मोटो થઈ ગયો कृष्ण, पर नहीं, मेरा तो लाला। एक ही भगवान के मानने वाले अलग अलग कृष्ण भगवान के हैं, वो दोनों तीनों चारों आपस में लड़ते हैं। एक है सखी संप्रदाय, भगवान कृष्ण को पति मानते, हमारा पति। सखी संप्रदाय पूरा गोपियों की तरह रहते हैं,
चांदला वांदला मर्द लोग भी ऐसे गोपी की तरह ही रहते हैं, सखी संप्रदाय पूरा भगवान कृष्ण उनका पति है। लेकिन कहने का मतलब समझना, आप मानो इसके लिए बड़ा ऐसे नहीं। दोस्त यहां पे समझना पड़ेगा, जो जिसको मानता है वो उसके लिए वो बड़ा, लेकिन मैं मानू इसके लिए बड़ा, ऐसे गलतियां छोड़ दो। अच्छा, दूसरों वाले से मेरा वाला बड़ा ये भी निकाल दो। हाँ, मेरा भगवान बड़ा, मेरा गुरु नानक अच्छा, मेरा टेऊराम अच्छा, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा दूसरे वाले गलत। अब इसी गुरु की ऐसे समझ लो, वो कहते हैं ना कि भाई को दो चेले थे और दोनों पैर दबा रहे थे, और गुरु ने बोला, वो गुरु आपस में लड़ रहे थे चेले के, भाई ये टांग मेरी, गुरु के वो बोले ये टांग मेरी। अरे गुरु बोले भाई मैं एक ही हूँ, टांग में क्या लफड़ा रखा है? बोले नहीं नहीं बाबा, टांग आप निश्चित कर दो कौन सी वाली कौन सी। तो गुरु ने कह दिया भाई दाई वाली इसकी, बाई वाली इसकी। और थोड़े दिनों के बाद वो बाई वाला कहीं चला गया बाहर, बाई वाला कहीं गया, तो दाई वाले को बोला, तो बोले भाई इसको भी थोड़ा पैर दबा दो। बोले नहीं नहीं, ये तो रमेश देगा, मैं क्यों दूंगा, वो रमेश चेला जो है वो देगा, मैं थोड़ी दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये कहानी सही है, कहानी हकीकत संतों की तरफ से आई है। और क्या कहानी बता दी है, बार बार जब बोला गया भाई बेटे इसमें भी दर्द है, इसमें तू दे रहा है, ठीक है, वो 4 दिन बाद आएगा, तो फिर 4 दिन बाद तू जब जाएगा तब वो दे देगा। बोले नहीं 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 नहीं, उसकी टांगे हो जाने, उसकी टांग है ना वो तो। अरे बोले गुरु बोले मेरी टांग है, उसको तो टेम्पररी दे दिया दबाने के लिए, मेरी टांग है वो। बार बार जब कहा गया तो शिष्य ने नहीं माना। अब इतने में गुरु को आ गई नींद, गुरु को नींद आई है तो बाई वाली टांग दाई वाले के ऊपर चढ़ गए। अभी शिष्य को गुस्सा आया, बोले ये गड़बड़ है, तू मेरी वाली टांग पे कैसे चढ़ सकती है? उसने सलिया उठाया, बोले गुरु को दे मारा जोर से, बोले नीचे उतर जा, मेरी वाली के टांग के ऊपर कैसी चढ़िए? आए उसको भी मारूंगा मैं शिष्य को। और गुरु तो बेचारा मरता मरता बचा, बोले पागल भाग जाओ तुम, नहीं चाहिए तुमको तुम्हारा ऐसी सेवा। ये लड़ने से कोई मतलब नहीं है, ये बड़ा वो बड़ा। मैं तो शंकर के भक्तों को जानता हूँ, आपको मालूम होगा कृष्ण वाले जो होते हैं ना, मैं कृष्ण वाले की बुराई नहीं कर रहा, गलत वाले की मैं बुराई कर रहा हूँ, सही वाले की बुराई नहीं हो रही है। जो सही है उसके लिए तो क्या बोलना भाई, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। आपको गुजराती में कभी किसी से मिलना, मैं गुजरात का भी, यहाँ पे भी कोई मुझे कह रहा था आपको गुजराती अच्छी आती है। हाँ, मैं गुजरात नहीं पढ़ा हूँ, तो गुजराती मैंने पढ़ी है। आपको पता है शंकर भगवान के जो शिष्य है ना, वो नहीं, कृष्ण भगवान के जो शिष्य है ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि कपड़ा सीवड़ावा गेलो, सीवड़ावा गेलो तो शिव आ जाएगा ना, सीवड़ावा गेलो, शिवड़ा वैसे शी है, लेकिन सर बोले नहीं नहीं इतना भी नहीं बोलना, कपड़ा बनावा गेलो। समझ आना वो कृष्ण का। अभी बनाना शब्द आता है क्या इसमें? खाना बनाया जा सकता है, कपड़ा कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन उसमें से वो संकेत देते हैं, हम शिव नहीं कहते हैं, हम शंकर कहते हैं। अब एक तरह से शंकर को मानते हैं, शिव को कृष्ण को मानते हैं, शिव को नहीं मानते हैं। अब ये कभी जो उसकी भक्ति है पूर्ण कभी हो ही नहीं पाती है। यानी उसी शिव को शिव भी वही है, शंकर भी वही है। और ऐसे देखने जाओ तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, पूरा वही तत्व ही है, परम तत्व ही वही एक ही है, एक ओंकार सतनाम। लेकिन शिव के रूप में गाली देते हैं, यानी औकात नहीं है गाली देते, नहीं तो गाली भी दे दे, लेकिन वो कपड़ा बनावा गेलो सीवड़ावा, यानी शिव इतना भी उनके मुंह से नहीं निकलता, बोले कपड़ा बनावा गेलो। अब कभी वेषणो हो ना, पक्का वाला वेषणो, कट्टरपंथी, मेरे हिसाब से तो समझो जितना मोटा चांदला इतना मोटा पाप, वो वैसे वाला हो, उसको पूछना कि कपड़ा कहाँ क्या किया कपड़े का? बोले बनावा गेलो, सीवड़ावा नहीं गेलो। सीवड़ा गेलो तो शिव बोलू पड़े, इसलिए नहीं बोला। कहाँ भटक रहे हो भाई? एक तरह से तो इतनी बड़े शंकर परमात्मा को मान रहे हो, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण भगवान को
कृष्ण भगवान को मान रहे हो और शंकर को मिटा रहे हो। शंकर तो नहीं मिटेगा, तू मिट जाएगा भाई साहब। आपको जो गुरु अच्छा लगे ना वो सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, आपके लिए बड़ा। मुझे कहीं यहाँ पे प्रेम प्रकाश आश्रम में यहाँ कोई बोल रहा था, बोले भाई साहब आप नमस्कार करते हो तो ऐसे लगता है जैसे आप गुरु नानक को ही नमस्कार करते हो। हकीकत है, मेरे लिए एक ही स्वरूप है, सिखाया ही यही गया। अगर मैं टेऊराम साईं में और गुरु नानक में समझो अलग अलग करूं तो पागल हूं मैं भाई, पागल हूं। जैसे इंसान को जीवन पसंद है, मरण पसंद नहीं है, जैसे इंसान को जवानी पसंद है, बुढ़ापा पसंद नहीं है, इसी तरह से कोई गुरु पसंद है, कोई गुरु पसंद नहीं है। कोई भी गुरु आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, थोड़ा अपना ऑपरेशन करवा लेना, आप बेकार आदमी हो, आपको समझ नहीं आ रहा। हाँ, सच्चा गुरु, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सच्चा गुरु। और झूठे को तो सब जगह निंदा कही गई है, निंदा चुगली में उसको लिया ही गया, लेकिन जो सही है वो सही है। और शंकर भगवान से तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों में शंकर भगवान को त्रिभुवन गुरु कहा गया। और कृष्ण मंदिर जगत गुरु, एक ही तत्व है। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कृष्ण वाले से वो राम वाला बड़ा, राम बोले तो कृष्ण बड़ा, वो 16 कला, ये 14 कला, 12 कला। अरे काय की कला, जब जितनी कलाएं की जरूरत थी भगवान ने कलाएं छोड़ दी, खोल दी अपने। कृष्ण आए तो संपूर्ण कला खोल के रख दी, क्योंकि उस समय जमाना कुछ अलग था और राम के इस जमाने में कुछ जमाना अलग था, तो उस समय कुछ कम था, तो वहां पे कलाएं कम थी, लेकिन है वही प्रोफेसर, वही टीचर, वही सब एक ही है, एक ओंकार सतनाम। 17 जगह मत भटको भाई, जो परम तत्व मिल गया है वही हमारा है, उसी से हम परम तत्व को पालें और इधर उधर न भटकें। मेरे सारे ज्ञान के अहंकार को तो इन गोपियों ने नष्ट कर दिया। आप देखो यहाँ पे भगत ने अभिमान नष्ट कर दिया। भगत कौन है? गोपी। और ये उद्धव जी जो आया, उनका अहंकार गोपियों ने सर्वनाश कर दिया, यानी नाश कर दिया। जहां अहंकार समाप्त हुई वहां परमात्मा की प्राप्ति होगी। परीक्षित कई महीनों तक व्रज में रहकर जब उद्धव जी ने मथुरा जाने के लिए गोपियों से कहा और नंद बाबा तथा यशोदा जी से आज्ञा मांगी, तो वे फिर से अनमने हो गए। रथ पर सवार होकर उद्धव जी ने जब गोपियों से पूछा कि वे कृष्ण से उनका क्या संदेश दें, तो गोपियों ने कहा, उद्धव जी उनसे कहना कि व्रज में सब कुशल पूर्वक है, और जब वे हमारे बारे में पूछें तो आप केवल एक हिचकी लेकर रह जाना। क्या संदेश है भाई! हम तो यही चाहती है कि हमारे मन की एक एक वृत्ति में, हमारी एक सांस में सदैव अपने चरण कमलों के साथ विराजमान रहे। हमारे सारे कर्म उन्हीं के लिए हो और हम निरंतर उन्हीं की स्मृति में जीती रहे। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, हम अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जन्म लें। देखो आज का भक्त सोचता है स्वर्ग मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा पाप कट जाए। यहाँ पे गोपियां एक बार भी नहीं कह रही है, बोले जो भी हमारा जन्म हो, जिस भी योनि में जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी तार परमात्मा से जुड़ी हो। अंदर की जो तार है, लागी रे लगन परमात्मा से। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी हमें मोक्ष की इच्छा नहीं है, हम अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जन्म ले। यह पूरा व्रज है ना, प्रेम ही प्रेम है, किसी को कुछ नहीं चाहिए। नंद से इतनी, भगवान कृष्ण से इतनी भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसके लिए तो नंद बाबा है भाई, तब इसके लिए तो यशोदा है। हम अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में जन्म लें, वह हमारे आचरण सदा शुभ हो और हमें सदैव उनकी कृपा प्राप्ति होती रहे। उन्हें हमारा प्रेम निरंतर बना रहे, उनमें हमारा प्रेम निरंतर बना रहे, हम बस इतना चाहते हैं। परीक्षित इसके बाद उद्धव जी ने सभी से विदा लेकर मथुरापुरी लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और व्रजवासियों की भक्ति को जैसा देखा था वैसा सुना दिया। वह उसे सुनाते सुनाते वे बार बार रोने लगते हैं थे और
भगवान श्री कृष्ण कब अपने आंचल से उनके अश्रु पोंछने लगते थे, तब उनके अश्रु भगवान श्री कृष्ण कब कब यानी तब अपने आंचल से उनके अश्रु पोंछने लगते थे। इसका उन्हें जरा भी भान नहीं था। वे तो प्रेम की धारा में उनके तेज प्रवाह के साथ बहते चले जा रहे थे। ऐसा अतीन्द्रिय प्रेम, अति इंद्रिय यानी प्रेम, इंद्रियों के परा का प्रेम ना तो पहले देखा गया था और न कभी किसी के मुख से सुना गया था। अध्याय 48वां, भगवान श्री कृष्ण का कुब्जा और अक्रूर जी के यहाँ जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा रखने वाली कुब्जा का प्रिय करने के लिए उनके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। श्रृंगार की भरपूर सामग्रियां वहां भरी हुई थी। सुंदर सेज, सुंदर आसन, धूप की सुगंध, जगमग दीपक, फूलों के हार तथा तरह तरह के चंदन के पात्र वहां रखे हुए थे। भगवान को घर आए देखकर कुब्जा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और अपनी सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने भगवान का स्वागत किया तथा उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। उनकी विधिवत पूजा की। उनके साथ आए उद्धव जी की भी उसने विधिवत पूजा की, परंतु वे उसके द्वारा दिए आसन को छूकर धरती पर बैठ गए। वे भगवान के सामने आसन पर नहीं बैठे। ये भक्त। अच्छा, ये कुब्जा के लिए ऐसे कहा जाता है कि जब वो मालिश परमात्मा की कुब्जा ने, तो उसके बाद कभी कंस के पास वापस नहीं गई मालिश का। और एक बार जगतपति की मालिश कर ली, फिर कंस चंदन यानी वो शरीर को जो आलिंगन करना था, लगाना था, पूरा लगाया था, जो चंदन लगा, एक तरह से मालिश ही होती है वो। तो मालिश यानी वो चंदन लगाना था, पूरा लगाया। लेकिन उसके बाद वो कृष्ण के पास से वापस कभी कंस के पास नहीं गए। उसको लगा बस कृष्ण ही सर्वस्व। और एक बार कृष्ण अपने जीवन में आ जाए ना, फिर ये संसार फीका ही लगता है। या मेरी भाषा में कहो तो संसार जिसको फीका लगता है, और एक बार भगवान कृष्ण मीठा लग जाए तो फिर ये संसार भी मीठा लगने लगता है। ये भी पक्की बात है। उसके उपरांत कुब्जा भरपूर श्रृंगार करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आई। वह नवीन मिलन के संकोच से लजा रही थी। तब भगवान ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। कुब्जा तो धन्य हो गई। उसकी समस्त काम व्याधि समाप्त हो गई और भगवान के प्रति उसके हृदय में एक निश्चल प्रेम जागृत हो गया। ये दूसरी गोपी बन गई। वह उसके चरण कमल पकड़कर धरती पर बैठ गई और उसने अपने अश्रुओं से उनके चरण पखारने लगी। परीक्षित, कुब्जा ने उन्हें केवल अंगराग अर्पित किया था, उसी का फल उसे प्राप्त हुआ। उसे सर्वशक्तिमान भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान अपने प्रिय सखा उद्धव जी के साथ अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक दिन वे बलराम और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने उन्हें देखा तो दौड़कर उनका स्वागत किया और उन्हें हृदय से लगाया। वे उन्हें लेकर घर के भीतर गए और उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उनके बैठ जाने के उपरांत अक्रूर जी ने उनसे कहा, कृष्ण, आज तुमने मेरे घर पधार कर मेरे सारे जन्मों के पाप धो दिए। दुष्ट कंस को मारकर और उसके अनुयायियों को तुम दोनों भाइयों ने समाप्त करके यदुवंश की बड़ी सेवा की है। आप दोनों जगत के कारण और आदि पुरुष हैं। आपने जगत के कल्याण के लिए अवतार लिया है और दुष्टों का संहार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदुवंश के विस्तार और सुख समृद्धि के लिए अभी आपको अनेक प्रयास करने हैं। पाखंड के मार्ग पर चलने वाले दुष्टों का विनाश करना ही आपका लक्ष्य है। इंद्रियातीत, हे इंद्रियातीत परमात्मा, सारे देवता, पितृ, भूतगण और राजा आपके ही अंश हैं। आप समस्त जगत के पिता और रक्षक हैं। प्रभु, आप प्रेमी भक्तों के परम प्रेमी, सत्य वक्ता, करुणामय और सर्वव्यापक हैं। ऐसा कौन दुर्बुद्धि होगा जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप तो अपने भक्तों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण करने वाले हैं, उनके कष्टों को मिटाने वाले हैं और जन्म मृत्यु के बंधन से उन्हें मुक्त
मुक्ति देने वाले हैं। मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए। मेरी माया के बंधनों को भी आप काटने वाले हैं। यहाँ पे अक्रूर जी को वापस उनके घर पे गए, वहां उनसे मिले। लेकिन ये कुब्जा भी गजब की थी। ऐसे कहते हैं जब वो लगा के जाती थी तो कंस को अच्छा लगता था उसकी सुगंध। लेकिन ये समझना, आपका अच्छा काम, जो कुब्जा अच्छा करना जानती थी, वो तब तक बुरा ही करती थी जब तक कृष्ण नहीं मिला। तब तक कंस के पास ही जाती थी। एक बार कंस को छोड़ के परमात्मा को मिल गई और एक नजर मिल गई कृष्ण से। पहले तो वो सीधी हो गई, उसका जो कुबड़ापन था वो सीधा हो गया, कुब सीधा हो गया, भगवान ने सीधा कर दिया। आपको कोई जीवन में सीधा कर सकता है ना, तो गुरु और परमात्मा सीधा कर दिया। उसके बाद एक बार गुरु और परमात्मा को सीधा रास्ता बता दे, फिर 17 जगह भटकना मत। फिर कुब्जा कभी वापस कभी कंस के पास नहीं गई, बस उसी। फिर तो कंस मर भी गया, और वैसे उसके बाद कंस मर भी जाता है। एक बार भगवान के समर्पित तो हो जाए ना, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब मर ही जाता है, फिर कुछ होता ही नहीं। फिर आप ज्यादा उसमें दखल मत देना। परीक्षित, इस प्रकार अक्रूर जी ने अपने भक्ति भाव को प्रकट करते हुए उनकी विधिवत पूजा की और सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तात आप हमारे गुरु, हित चिंतक और संबंध में चाचा श्री हैं। हमारे ये देखो, ये भी थोड़ा भगवान की लीला न्यारी है। जो कृष्ण का भक्त है, भले चाचा है, लेकिन भगवान भी उसको चाचा ही कह रहे हैं। आपकी और हमारे अंदर थोड़ा ज्ञान आ जाता है तो फूलने लगते हैं ना, अभिमान आ जाता है, किसी को कुछ समझते नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान अपने चाचा को बराबर चाचा, इतना ही उनको इज्जत दे के बात करते हैं। जितनी बार भी आपस में मिले होंगे, भगवान ने भी नमस्कार किया है और चाचा श्री ने भी कृष्ण भगवान को नमस्कार किया। चाचा श्री ने, उद्धव जी ने भगवान समझ के नमस्कार किया है, और भगवान कृष्ण ने चाचा समझ के नमस्कार किया। आजकल ये चला गया, ये चला गया आजकल थोड़ी बहुत अक्ल आ जाती है ना, दूसरे सब बेवकूफ भी लगते हैं। अक्ल वाले हम, बाकी सब बेवकूफ। अरे तेरे जैसे बहुत आए, इस धरतियों ने पता नहीं कितनों को खा दिया। आपको पता है इतिहास क्या कहता है? इतिहास ये कहती है, जिस धरती पे आप बैठे हुए हो ना, अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ, रमेश भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अपनी जगह देख लो जहाँ पे भी आप बैठे हो। ऐसे कहा जाता है, इस धरती के अंदर जहाँ पे आप बैठे हो, कम से कम या तो 10 मुर्दे जलाए गए हैं, या तो टोटल मिला के 10 मुर्दे जलाए भी गए होंगे या दफनाए भी गए होंगे। 5 दफनाए गए होंगे, 5 जलाए गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 10 मुर्दे वहां पे मरे हुए हैं, जिसकी दाह क्रिया यहाँ दफनाए गए, ऐसा हुआ है। और कितने सिकंदर आए भाई, कितने, बहुत सारे आए। ये तो एक का इतिहास लिखा गया, जिसका नहीं लिखा गया, ऐसे तो बहुत सिकंदर है। कितनों जमीन सबको खा गई। जिसने भी बोला जगतपति जगतपति जगतपति, धरती हंसती है। अरे बोला अब जगतपति मेरा एक ही है, कृष्ण कहो, राम कहो, शंकर कहो, एक ही जगतपति है, और कोई जगतपति है नहीं। जगतपति है तो मर कैसे गया? जगतपति कैसे मरेगा? लेकिन जो कृष्ण है, राम है, शंकर है, ये जगत के पति है। उनमें स्वरूप एक ही है, नाम अलग अलग है, स्वरूप एक ही है। भले स्वरूप अलग अलग कहो, लेकिन तत्व एक ही है, एक ओंकार सतनाम। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान से ये सीखना चाहिए, जहां पे आपको झुकना है वहां झुकना ही है, झुकना ही। एक मैं किसी को सुन रहा था, बोले जैसे मैं गुरु को बोलता हूँ वैसे गुरु करता है। हमने बोला फिर तू गुरु हो गया भाई, तू। हाँ सही में मैंने उसको मुंह पे बोला। मैं बोला फिर तू गुरु हो गया। फिर मैं बोला तू पैर छूता है कि वो पैर छूते? वो भी पूछना पड़ेगा ना भाई। तू बोलता होगा गुरु जी आजा मेरे पैर छू लो, आशीर्वाद देता हूं मैं, तेरा कोई भरोसा नहीं भाई। कहाँ झुकना है सीख लो, और मेरी बात समझ लो ना।
तो सबसे झुक कर सुखना सीखना सीख जाओ ना, झुकना सीख जाओ ना। जिन सेव्या तिन पाया मान, जिन भी सेवा कही, सेवा यानी झुक लिया, वो सेवा है भाई। किसी के सामने झुक जाओ, सबसे बड़ी महानता है। हित चिंतक और संबंध में चाचा श्री है। हमारे यदुवंश में आपका स्थान बहुत ऊंचा है और आप इस वंश के सच्चे हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं, अभी भगवान कृष्ण का हम आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वालों को सदा आपकी पूजा और सेवा करनी चाहिए। ऐसे महान संतों की सेवा से ही पुण्य लाभ होता है। देवताओं में एक बार स्वार्थ की भावना हो सकती है, पर आप जैसे संतों में नहीं। संतों के दर्शन मात्र से जीवन पवित्र हो जाता है। यहाँ पे इसको समझ लेना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ की क्वालिटी क्या होती है वो सुन लो। ऐसे महान संतों यानी समर्थ, ऐसे महान संतों की सेवा से पुण्य लाभ होता है। देवताओं में एक बार स्वार्थ की भावना हो भी सकती है, लेकिन पर आप जैसे संतों में नहीं। संतों के दर्शन मात्र से जीवन पवित्र हो जाता है। जिसके दर्शन से जीवन पवित्र हो जाए, ऐसे महात्मा को कहा गया समर्थ को नहीं दोष गोसाई। चाचा जी ऐसे ही संत पांडव हैं, इसलिए मेरी अभिलाषा है कि उनका हित करने तथा कुशल मंगल जानने के लिए आप हस्तिनापुर जाइए। हमने सुना है कि राजा पांडु के स्वर्ग सिधार जाने पर हमारी बुआ कुंती अपने पुत्रों के साथ बड़े कष्ट में है। इन दिनों वे पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहते हैं। आप अगर भगवान के भक्त हो ना, भगवान को पता है आपके ऊपर क्या बीत रही है, पता है। अभी इतने सब कृष्ण कंस के साथ ये सब चल रहा है, इतने दुष्टों को मारा है, गोपियों के साथ प्रेम करते हुए भी यहाँ पे अक्रूर जी से मिल रहे हैं, कंस को मार के आए हुए, ये सब करते हुए भी अपनी कुंती बुआ को भूले नहीं है। हम तो भूल जाते हैं, कई बार कोई बोलता है आपका फोन नहीं आया, बोले माफ करना यार भूल गए। भूलने वाला भगवान नहीं है। पल पल जो पल पल हमारे गुरु ग्रंथ से में आते हैं प्रतिपालक। प्रतिपालक यानी जो पल पल हमारा ध्यान रखता हो। हमारी श्वासें उनकी तरफ से चलती है, श्वासें वो चला रहा, जीवन वो चला रहा, हर क्षण परमात्मा आपका और हमारा ध्यान रख रहा है, हर क्षण। अच्छा, सदियों तक ध्यान रखेगा अगर आपने उसका साथ नहीं छोड़ा तो। अच्छा, साथ छोड़ दिया तो भी ध्यान रखेगा, लेकिन आपको संतोष नहीं होगा। एक बात याद रख लेना, आप जीवन को थोड़ा चेक करो। अगर आपके जीवन में संतोष और शांति है ना, तो समझना आपके परमात्मा की तरफ थोड़ा बहुत आपका ज्ञान अच्छा है, आपकी वृत्ति अच्छी है। संतोष और शांति हो तो, और ये नहीं है तो आप कितने भी बड़े भगत खुद को समझते हो, कहीं नहीं पहुंचे। परमात्मा जब मेहर करता है तो इतना दिखा देता है कि तेरे साथ मैं हूं, अंदर से संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है। सुदामा को इतने दुख है लेकिन शांति भी उतनी है। मीरा को जहर के प्याले आए लेकिन शांति उतनी है। थोड़ा समझना, दुख तो बहुत है लेकिन अंदर शांति भी बहुत है। हमने सुना है कि राजा पांडु के स्वर्ग सिधार जाने पर हमारी बुआ कुंती अपने पुत्रों के साथ बड़े कष्टों में है। इन दिनों वे पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर में रहते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध है और वे अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के प्रति बड़े मोह में है। देखो, इतना दूर से कृष्ण भगवान को पता है कौन सही है कौन गलत है, क्या हो रहा है। हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण है नहीं, लेकिन फिर भी है। एक तरह से है, एक तरह से नहीं है। भक्त के साथ लगता है भगवान नहीं है, लेकिन है भाई, उसको पता है। जैसे कुंती का दुख उसको पता है, वैसे हमारा दुख भी परमात्मा को पता है। अच्छा, कब पूरा होगा? जब ये अब कब पूरा हो रहा है? कृष्ण की तरफ से दुख दूर होगा, लेकिन हमारा तो पहले ही रोना शुरू कर देते हैं, भगवान बुधे ही न तो, भगवान बुधे ही न तो। अरे तू बुधान बंद करे तो भगवान पानी बुधाई तो बुधान।
असांखे ॿुधाइण छॾी न आए ऐं भगवान असांखे लॻंदो आहे भगवान ॿुधे न तो, सुनता है भाई। एक बात काम करो, रात को आधा घंटा, काफी बार मैंने अलग अलग नियम दिए, आज एक अलग से नियम है गुरुओं की तरफ से मैंने सुना था, आधा घंटा आप आंख बंद करके बैठ जाओ, आप सुनो, आपका परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है। रोज उस समय कहे ना, पहले के 10 मिनट छोड़ देना, बाकी जो 20 मिनट आपको परमात्मा कह रहा है ना, वो ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पहले 10 मिनट आपके बनाए गए हैं, आपको लग रहा है भगवान बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। पीछे वाले 10 मिनट जो भगवान 20 मिनट कह रहा है, वो आपके लिए बहुत कुछ है। आंखें बंद करके आंख बंद बैठ जाओ और जो भी आपका भगवान है उसमें ध्यान लगाओ। 20 मिनट में 10 मिनट छोड़ के बाकी वाले 20 मिनट में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। धृतराष्ट्र जन्मांध है और वे अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के प्रति बड़े मोह में हैं। वे चाहते हैं कि हस्तिनापुर का राज कुंती के बड़े पुत्र युधिष्ठिर को नहीं, उनके पुत्र दुर्योधन को मिले। इसलिए धृतराष्ट्र पांडवों के साथ पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं करते। अतः आप वहां जाकर सही स्थिति का पता लगाएं, उनकी स्थिति कैसी है। आपका समाचार मिलने के उपरांत ही मैं अपने सहृदयों के सुख के लिए, यानी अपने प्रियजनों के सुख के लिए, उपरांत ही मैं अपने सहृदयों के सुख के लिए कुछ प्रयास करूंगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को ऐसा आदेश देकर बलराम जी और उद्धव जी के साथ वापस अपने घर लौट आए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। या उद्धव भी है, अक्रूर भी है। उद्धव जो क्रूर नहीं है और ये अक्रूर जो क्रूर नहीं है, और उद्धव भी ज्ञान का मार्ग का है, और हमको भी वो ज्ञान चर्चा मिलती रहे परमात्मा से। और यहाँ पे अध्याय 48वां समाप्त हुआ, 49वां अध्याय कल चलेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।